तो स्टूडेंट्स क्लास 6 का सेकंड चैप्टर होल नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट कहता है सम फाइंड आउट करो लेकिन रीअरेंज करके नंबर्स को। ठीक है, तो जो भी नंबर्स आपको दिए होंगे उनको पहले हमने रीअरेंज करना है कि किसको किसके साथ पहले ऐड करें। ठीक है, हमने देखना है कि लास्ट डिजिट जो है जो दो किसी दो के वो जीरो कौन सी नंबर बन रहा है, जैसे 10 ऐसे बने कोई नंबर। ठीक है, 10 20 ऐसे। तो यहाँ पे 7 और 3 को जब हमने ऐड किया तो 10 बन रहा है ना, 0 बन रही है लास्ट पे। तो यहाँ पे पहली और लास्ट वाली को हमने नंबर को ऐड करना है पहले। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1200। अब 1200 को जो सेकंड नंबर बचा था उसके साथ हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास ऐड करके उन दोनों को ये आ गया आंसर 1408। स्टूडेंट इसी का बी पार्ट है फर्स्ट का। 4 नंबर दिए हुए हैं अब हमारे पास। पहले 3 नंबर वाला सम था, अब 4 नंबर हैं और सब में एडिशन का साइन है। अब इनको भी पहले रीअरेंज करेंगे कि किसको पहले किसके साथ हमने ऐड करना है। तो हमने देखा लास्ट पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7। 7 जो है वो 3 वाले के साथ ऐड होगा और 8 जो है वो 2 वाले के साथ, क्योंकि 8 और 2 कितने हो गए थे 10। 7 और 3 भी कितने बन रहे हैं 10। तो दोनों तरफ 0 वाला डिजिट जो है हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले को 1 छोड़ के नेक्स्ट के साथ ऐड करेंगे, उसके साथ पेयर बनाएंगे उसका, और जो दूसरा नंबर है उसको लास्ट वाले के साथ। अब दोनों को अलग अलग हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। दोनों नंबर को अलग अलग ऐड करके हमारे पास आ गया 3500 प्लस 1100। अब इन दोनों को हम करेंगे ऐड। तो स्टूडेंट इसका सेकंड सम जो है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। सूटेबल रीअरेंजमेंट करके अब हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। पहले हमें एडिशन के सम थे, अरेंजमेंट करके रीअरेंज करके हमने एडिशन वाले सम किए इससे पहले। अब हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनको कैसे रीअरेंज करें। देखो सबसे पहले हमने देखना है कि किन दो ऐसे नंबर जो हैं जिनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास जहाँ तो 100 बने, जहाँ 200, ऐसे 0 वाला कोई नंबर बने, 0 वाले। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास 2 और 50 है। 2 और 50 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है। ठीक है, तो उन दोनों को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है। जो बच गया उसको 100 के साथ, तो 100 के साथ तो इजी है मल्टीप्लाई करना, सबको आता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर आ जाएगा। जितनी 0 है यहाँ पे उतनी 0 उसके साथ लगा देनी है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि नंबर लिखो पहले फिर मल्टीप्लाई करो, ये हम सीधे ही ऐसे ओरल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड का बी पार्ट है 4 मल्टीप्लाई 166 मल्टीप्लाई 25। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है लेकिन रीअरेंज करके। अब रीअरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 और 25, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे इनको। 4 25 को मल्टीप्लाई किया, क्या होता है उसका आंसर 100। ठीक है, तो अब इजी हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई करना। 166 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, वही आंसर आ गया। 100 के साथ कितनी 0 हैं 2 0, 2 0 जो हैं उसके साथ लिख लिए हमने आंसर के। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। इसी का सेकंड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट सी पार्ट देखो, 8 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई 125। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी हमने रीअरेंज करके ही मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्वेश्चन में हमें जैसे क्वेश्चन कहा है करने को वैसे ही करना है। 8 को हम 125 के साथ अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आएगा 1000। तो 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा इसे।
291 को जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, पहले 1 से करेंगे, वही आंसर आ गया। 0 कितनी है 1000 में? 3, तो 3 0 इसके साथ आ गई, तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई के लिए आंसर। अब थर्ड पार्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इनमें एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। हमने ध्यान रखना है कि हमने इसे कैसे वैल्यू इसकी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे दो नंबर हमें सेम दिखाई दे रहे हैं। देखो 297 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो इन दोनों को हम पहले दोनों में से जो सेम है उसको कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे इधर मल्टीप्लिकेशन है, दूसरी तरफ भी मल्टीप्लिकेशन है, बीच में प्लस का साइन है। हमने 297 को कॉमन निकाल लिया बाहर, मल्टीप्लाई ब्रैकेट डाली यहाँ पे। अब यहाँ से ये 297 बाहर है हमारे पास, अंदर क्या बचा 17, फिर बीच में कौन सा साइन है प्लस का। 297 यहाँ से भी बाहर है, यहाँ क्या बचा है 3, वहां लिख लिया +3। 17 और 3 को क्या कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करके हमारे पास आ गया 20। तो 20 को हमने 297 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 5940। ऐसे ही इसका सेकंड सम देखो, 54,279 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 54,279। अब यहाँ भी दोनों में से सेम है 1 नंबर, ठीक है, उसको हम कॉमन निकाल लेंगे दोनों तरफ से। यहाँ कॉमन निकाल लिया, मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट पहले नंबर में, ये कॉमन है हमारे पास बाहर, क्या बचा 92। अब बीच में प्लस का साइन, यहाँ से ये बाहर रखा हुआ है हमने, ठीक है, तो इधर क्या बच गया 8 लिख लिया। 92 और 8 को क्या कर दिया ऐड करके हमारे पास आ गया 100। अब 100 आ गया तो मल्टीप्लाई इजी हो गई हमारे पास। ये ऐसे ही नंबर आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, साथ में 100 की 2 0 जो हैं वो आ जाएंगी। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब इसका सी पार्ट है हमारे पास 81,265 मल्टीप्लाई 169 माइनस 81,265 मल्टीप्लाई 69। अब इन दोनों में से देखो, पहले प्लस वाला सम था, अब कौन सा है माइनस वाला, दोनों तरफ मल्टीप्लाई के साइन है। तो हमने दोनों में से देखना है सेम कौन है, कॉमन निकालना है ना हमने उसे। तो दोनों में से सेम हमारे पास था 81,265, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इसको कॉमन रख लिया, मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ये तो बाहर है हमारे पास, यहाँ पे 169 लिख दिया। अब ये माइनस का साइन बीच में आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 69 लिख दिया। अब दोनों को माइनस करके हमारे पास आ गया 100। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना इजी है, सेम वही नंबर आ जाएगा सारा, और 100 वाली 2 0 जो है वो आंसर में लग जाएगी। यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। सूटेबल प्रॉपर्टी लगा के हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो हमें फर्स्ट सम दिया हुआ है 854 मल्टीप्लाई 102। अब हमें इसे सूटेबल प्रॉपर्टी जो है वो लगा के ही सॉल्व करना है, सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना। हमने क्या किया, 854 को ऐसे ही लिख लिया, ठीक है, जो इजी है हमें तोड़ना उसे तोड़ेंगे। जैसे ये 102 है, उसको कैसे तोड़ सकते हैं, 100 + 2 लिख सकते हैं उसको, यस 100 + 2 करके लिख लिया हमने एक ब्रैकेट में। अब ये जो बाहर है ब्रैकेट के, इसको अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। अंदर कैसे लेके जाएंगे, सीधा तो नहीं जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर जाके पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर वो किससे मल्टीप्लाई होगा जाके 2 से। अब दोनों तरफ हमने उसको मल्टीप्लाई करना है, पहले 100 से, वो तो इजी है, 2 0 है उसके साथ आ जानी 100 वाली,
दूसरी तरफ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1708। अब इन दोनों में बीच में प्लस का साइन है तो हमने इन दोनों को कर लेना ऐड। ये आ गया हमारा आंसर। इसी का बी पार्ट देखो, 258 मल्टीप्लाई 1008। अब 1008 जो है, ठीक है, जैसे वहां पे 102 था, ठीक है, तो यहाँ पे 1008 है तो उसे तोड़ेंगे कैसे, 1000 प्लस 8। बाकी सेम मेथड वही, पहले फर्स्ट नंबर को जो बाहर है उसे अंदर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंदर जो 8 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ 258 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसी को 8 से, बीच में कौन सा साइन है, एडिशन का। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करके तो 03 आ गई उसके साथ ऐसे ही, दूसरी तरफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। अब दोनों के बीच में प्लस का साइन है इसलिए दोनों को ऐड कर दिया।